लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल। सो जय जय श्री राम। आप सबका स्वागत आज की सभा में। आज मेरे अनुज यहाँ पे जुड़े नहीं हैं, तो somebody needs to help me। विजय जी, आप बहुत आप यहाँ तेरे को विनय जी का आ गया। विनय जी, आई मेक यू को होस्ट, ठीक है? सो यू कैन एडमिट पीपल, ठीक? वेरी नाइस। या तो चलिए आगे बढ़े। आपका फिर से स्वागत आज की सभा में। 19 फरवरी। तो पिछले 2 सप्ताहों से हम मानस के पात्रों का अध्ययन कर रहे हैं, अपनी अपनी मति के अनुसार समझ रहे हैं और उसके बारे में और लोगों से अपनी बात साझा कर रहे हैं। तो पहले 2 सप्ताह पहले मैंने माता सरस्वती जी से बात शुरू की थी। उसके बाद में पिछले सप्ताह 3 वक्ता थे, हालांकि 5 स्केड्यूल थे, पर 2 किसी कारण नहीं नहीं आ सके। तो आज फिर 5 वक्ता हमारे पास। तो पहले मैं इनका बहुत संक्षेप में परिचय करा दूं। तो सबसे पहले आदरणीय मीनाक्षी है, जो अंगद पर चर्चा करेंगी। उसके बाद में आदरणीय विनीता मिश्रा जी हैं, जो विभीषण पर बात करेंगी। और फिर राजेश कुमार मिश्रा जी बम्बई से हैं, वो मंदोदरी पर बात करेंगे। और फिर श्री राम गिरीश द्विवेदी जी भोपाल से मेघनाद पर बात करेंगे। और अंत के आज के वक्ता हैं श्री राम मलिक जी, जो रावण पर बात करेंगे। तो बेसिकली हमने आज रावण परिवार को समेट लिया है। तो लंका में क्या हो रहा है उस पर देखते हैं। तो थोड़ा भय भी लग रहा है कि इतने सारे राक्षस लोगों से मुलाकात होगी, तो मैंने अंदर कवच वच सब पहन रखा है। पता लगा कि रावण ने कुछ शक्ति चला दी और हम हो गया बेहोश। सो बस इसी बात के साथ में शुरू करते हैं। सब वक्ताओं से मेरा निवेदन है, सब पहले मैं बार बार करता हूँ कि अपना जो समय निर्धारित 10 मिनट प्रयास करें कि उतने समय में अपनी बात कह सकें, ताकि बाद में विषय पर चर्चा करने का हमें समय रहे। फिर से मैं एक बार चेक लूँ, राजेश कुमार मिश्रा जी आप आ गए अभी? ओके, चलो उनको मैं आई सेंड मैसेज। तो अगर किसी कारणवश राजेश कुमार मिश्रा जी नहीं आए, तो पिछली बार डॉक्टर सरोज अग्रवाल दीदी वो ज्वाइन नहीं हो पाई थी, उनका थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो उनको मैंने कहा था कि अगर वो नहीं आए तो आप पिछले सप्ताह का बात करें। तो ठीक है, इसी बैकग्राउंड के साथ आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अंगद के बारे में। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, ये तो जाने के लिए तैयार है वो तो, पर ये रोक कौन रहा है? मीनाक्षी से पूछते हैं। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अपनी भाषण आरंभ करें। जय श्री राम। आवाज आ रही है मेरी सर? बिल्कुल आ रही है। सभी शुभ जनों को जय श्री राम। मैं मीनाक्षी सोनी, कच्छ मांडवी गुजरात से सबको सादर नमन करके श्री रामचरितमानस के पात्र अंतर्गत अंगद पर अपने विचार प्रस्तुत करती हूँ। भारतीय संस्कृति की आत्मा वेद है, उपनिषद इसका सत्व है, भगवत गीता संस्कृति का हृदय है, रामायण और महाभारत उसकी आंखें हैं। यही रामायण और महाभारत व्यक्ति को नई आंखें, नई दृष्टि और नई दिशा हर काल में प्रदान करते हैं। रामायण समग्र विश्व का प्रथम महाकाव्य है, इसीलिए उनके हर पात्र काव्यमय है। शबरी मानो परिशुद्ध प्रतीक्षा की कविता, उर्मिला मानो वियोग की वेदना की मूर्तिमंत कविता, सत्यनिष्ठ सज्जन शक्ति का काव्य विभीषण, समर्पण की कविता मानो सीता,
वैराग्यपूर्ण विवेक की कविता यानी भरत, कर्तव्य पालन की तपोनिष्ठ मूर्ति लक्ष्मण, ऐसे ही प्रचंड प्राण शक्ति से शोभायमान पराक्रमी एवं राम चरणों में दृढ़ आस्था रखनार पंचकन्या पुत्र अंगद मानो दृढ़ता की कठोर कविता। हमें प्रश्न होगा कि यह पंचकन्या कौन है? अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। जिसकी माता का नाम प्रातः स्मरणीय स्त्रियों में आता है वही उसकी पहचान है। अंगद किष्किंधा नरेश महाराज बाली का पुत्र एवं सुग्रीव का भतीजा था। जब प्रभु श्री राम ने अंगद के पिता वानरराज बाली का वध कर दिया तो बाली ने अपने मरते वक्त अपने पुत्र को पास बुलाकर ज्ञान की 3 बातें बताई थी। देश, काल और परिस्थिति को हमेशा समझकर कार्य करना, किसके साथ कब और कहाँ कैसा व्यवहार करें इसका सही निर्णय करना, और पसंद नापसंद सुख दुख को सहन करना और क्षमा भाव के साथ जीवन व्यतीत करना। और पिताजी की यही बात अंगद ने जीवन में उतारी और एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में निखर आया। अंगद को उनके पिताजी ने कहा था कि तुम सुग्रीव के साथ रहो और हमेशा श्री राम की शरण में रहना, क्योंकि वे त्रिलोकपति है। बाली की आज्ञा पालन कर अंगद ने सुग्रीव के साथ रहकर प्रभु श्री राम की सेवा की और श्री राम के द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को बखूबी निभाया। वरना अपने पिताजी के हत्यारों की सेवा कौन करता है भला? अंगद देश, काल और व्यक्ति को सही पहचानना जानता था, वही उसकी खूबी थी। अंगद के गुण और बुद्धि से प्रभु श्री राम भी अच्छी तरह ज्ञात थे, इसीलिए तो उन्हें रावण के दरबार में दूत बनाकर भेजने से पहले कहते हैं, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहू तात मम कामा। श्री राम के मुखारविंद से अपनी प्रशंसा सुनकर अंगद गर्वित नहीं होता। वो तो विवेकपूर्ण भाषा में कहता है कि सोम सिद्ध संकाज नाथ मम आदर देहु। अंगद श्री राम को कहते हैं कि आप तो स्वयं सिद्ध हो, मुझे आपके कार्य के लिए चुनकर मुझे गौरव प्रदान करते हो। यही अंगद की विनम्रता है। रामदूत बनकर अंगद में 2 प्रकार की भावनाएं प्रबल हुई। एक तो श्री राम ने उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी और दूसरा श्री राम ने उसको दूत के लिए चुना, उसका हक था। अंगद का रामदूत बनकर रावण के दरबार में जाना बहुत जोखमी था, उसको बहुत चतुराई से काम करना था, किंतु अंगद तो राम आज्ञा सिर चढ़ाकर निकल पड़े, केवल प्रभु को श्रद्धा और राम भक्ति का कवच पहने। कभी हमें यह प्रश्न भी होता है कि क्या अंगद में इतनी पात्रता थी कि वो इतना महत्वपूर्ण कार्य कर सके? इस बात का जवाब कवि अजय अमिताभ सुमन जी ने कुछ इस प्रकार दिया है। दूत बना के भेजा किसको, रावण समझो बलशाली, वानर श्रेष्ठ वो अंगद जिसका पिता रहा वानर बाली। महावानर बाली जिसके कदमों में रावण रहता था, अंगद के पलने में जाने नित क्रीड़ा कर फलता था। उसी बाली का पुत्र बलि अंगद को ये काम दिया, पैर डगा ना पाया रावण, क्या अद्भुत पैगाम दिया। दूत बलि अंगद को जिसका, सोचो राजा क्या होगा। पैर दूत का हिला न रावण, रण में फिर क्या होगा। अंगद कैसा था, इसका जवाब अलग अलग रामायण में कुछ इस प्रकार दिया गया है। अंगद उग्र, स्थिर बुद्धि, स्तुति प्रिय, क्रोधी, रामनिष्ठ, विवेकी, नीतिज्ञ, वाक्चतुर, कुशल दूत और पृथ्वीदासी ने तो उनके लिए बलवान, बुद्धिवान, गुणवान और चतुर विशेषण प्रयोजित किए हैं। अंगद की विनम्रता भी देखो, वह जब रावण की सभा में जाता है अपना परिचय कुछ इस तरह देता है, दूतों हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य पृष्ठ कर्मणः बाली पुत्र अंगदो नाम यदि श्रोतम आगतः। मैं उत्तम कर्मों करने वाले कौशलेंद्र राजा राम का दूत एवं वाली पुत्र अंगद हूँ। मेरा नाम शायद आपने सुना ही होगा। दूत का कर्तव्य होता है कि वो अपनी स्वामी की बात अच्छी तरह से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सके। अंगद ने अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक बजाते हुए रावण को राम का संदेश कहा कि हे हृदय रावण, मर्द बन और बाहर निकलकर मेरा सामना कर। रावण का वध होने से बाद यह सुवर्णमय लंका का सभी ऐश्वर्य विभीषण को प्राप्त होगा। तू मुझे नमन कर और आदर सहित मेरी सीता मुझे लौटा दे, वरना मारा जाएगा।
हेलो, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, प्लीज। हाँ, ओके, थैंक यू। अंगद ने रावण को बताया कि अंगद ने रावण को बताया कि राम और तुम्हारे विचारों में एकता आ जाए वो बहुत जरूरी है। तुम्हारे यहाँ संस्कृति का अभाव आ गया है, राष्ट्र में चरित्रहीनता आ गई है। जब चरित्र ही नहीं होता तब संस्कृति का विनाश हो जाता है। जिस राष्ट्र में एक कन्या का जीवन सुरक्षित नहीं, वो राष्ट्र का विनाश निश्चित है। संस्कृति का विनाशक एक मृतक ही है। रामायण में लंका कांड में अंगद के मुख से चौपाई में 14 मृतक व्यक्ति गिनाई गई है। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस सतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवित सब तम चौसह प्राणी। अंगद की यह बात सुनकर रावण आग बबूला हो गया और अंगद को पकड़ने का हुक्म दिया, किंतु अंगद पकड़ में नहीं आया और अपनी प्राण शक्ति से अपना पैर जमीन पर जमा दिया और श्री राम के चरणों को दृढ़ आश्रय करके रावण को चुनौती दी कि अगर कोई मेरा पैर हिला भी देगा तो भगवान राम बिना युद्ध की वापस चले जाएंगे। इतना दृढ़ विश्वास था राम के चरणों में। सूरदास जी के शब्दों में अगर हम कहें तो दृढ़ न चरण न केरो भरोसो। अंगद का पैर रावण का कोई भी राक्षस हिला न पाया। तब स्वयं रावण उसका पैर हिलाने के लिए आया, तब उसने अपना पैर हटा लिया और कहा, अरे मूर्ख, मेरे चरण क्या पकड़ता है? अगर शरण में जाना ही है तो भगवान श्री राम के चरणों में जा, वो तुम्हें माफ कर देंगे। अपनी स्वामी के प्रति सेवक का जबरदस्त सम्मान का प्रतीक बना अंगद। आज भी हम किसी की दृढ़ निष्ठा या अडग विश्वास की बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई यह तो अंगद का पैर है, हिलेगा नहीं। अंगद का पात्र हमें यह सिखाता है कि हमें सही एवं गलत का फर्क समझकर दोस्त या दुश्मन चुनने चाहिए। हमें अपनी बात कहने की क्षमता होनी चाहिए, जिसको आज के जमाने में कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। अंगद में ये स्किल बहुत अच्छी तरह अद्भुत थी। महाभारत में जो पात्र कृष्ण ने विष्टिकार के रूप में निभाया था, वही पात्र अंगद ने रामायण में निभाया है। यही बात अंगद के जीवन को रामायण का अहम पात्र बनाती है। अस्तु, जय श्री राम।